जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वैकेंसी के साथ। इस वैकेंसी की विज्ञप्ति लगभग 16 जुलाई को न्यूज़पेपरों पर प्रकाशित की गई थी, लेकिन उस समय मुझे वीडियो बनाना सही नहीं लगा, क्योंकि उसके बारे में जानकारी जब तक सटीक नहीं है तब तक वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसमें अभी निजी सचिव के अतिरिक्त 99 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जो कि 18 जुलाई 2024 से फॉर्म भरने शुरू होने जा रहे हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है और उम्र क्या मांग रखी है, इसके लिए बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में और वीडियो को देखते रहें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जो विज्ञप्ति है वह है अपर निजी सचिव। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2024 को रखी गई है और यदि आपका किसी कारणवश संशोधन होता है, कोई भूलवश आपसे फॉर्म पे कोई गलत जानकारी फीड होती है, तो आप के लिए संशोधन की तिथि 12 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक संशोधन की तिथि रहेगी। तो संशोधन की नौबत ना आई, इसलिए आप फॉर्म को भलीभांति पहले प्रीव्यू देख लें और ध्यानपूर्वक उस फॉर्म को भरें। उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह गा के अंतर्गत अपर निजी सचिव के कुल 99 पदों में की सीधी भर्ती आ चुकी है। इसमें लगभग अक्टूबर 2024 में इसका शॉर्ट एंड टाइपिंग एग्जाम हो जाएगा, प्रस्तावित है लगभग, जबकि द्वितीय चरण की परीक्षा के संबंध में सूचना आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। इसमें चलते रिक्तियों के विवरण में जो 99 पोस्ट है वो कौन से विभाग में, अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय, इसमें जनरल की 37 सीट, उत्तराखंड महिला की 11 सीट, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 5 सीट और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी 1 पोस्ट और जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी 4 पोस्ट, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी 2 पोस्ट। इसी प्रकार ओबीसी में 20 पद रिक्त हैं, जिसमें से उत्तराखंड महिलाओं की 2, अनुसूचित जनजाति एसटी के लोग हैं जो वो 6 पोस्ट है और अनुसूचित जाति एससी में 28 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं की 1 पोस्ट है। ये पोस्ट अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय में है और ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं की 1 पोस्ट है। टोटल अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय में टोटल 96 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं की 15 पोस्ट है, जो डिसेबिलिटी है उनकी 5 पोस्ट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रितों की 1 पोस्ट और भूतपूर्व सैनिकों की 4 पोस्ट और जो अनाथ बच्चे उनकी टोटल 2 पोस्ट। इसी प्रकार 3 पोस्ट है आपकी अपर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। जनरल की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है और अनुसूचित जाति की 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट रिक्त है। किस पोस्ट के लिए क्या वरीयता मांग रखी है और क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। पद नाम अपर निजी सचिव, जो कि उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विभाग में रिक्त है। पदों की संख्या है टोटल 99, जिसमें वेतनमान 47,600 से लेके 1,51,100 तक, जो लेवल 8 में जाता है, यह आपकी बेसिक पे है। योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन, इसमें आपका आर्ट, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम हो वह व्यक्ति इसको बढ़ा सकता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है और ये मुख्य अर्हता है। इसके साथ आपको हिंदी आशुलेखन का ज्ञान भी आवश्यक है। कंप्यूटर के साथ हिंदी आशुलेखन का ज्ञान, शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना आपका अनिवार्य है। अंग्रेजी में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जाएगा। और जो अधिमानी अर्हता है, अन्य बातों को समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने कम से कम 2 साल का न्यूनतम प्रादेशिक सेना में सेवा की हो या एनसीसी का आपके पास बी या सी प्रमाण पत्र हो। आयु सीमा की बात करें तो इसमें आयु सीमा मिनिमम 21 रखी गई है और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। तो आयु की गणना आपकी किस तिथि के आधार पर होगी, तो 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की तिथि 1 जुलाई 2024 में आपका 21 साल कंप्लीट होना चाहिए और 42 साल से आपको ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जन्म तिथि यहाँ पे देख सकते हो 2 जुलाई 1982 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। बाकी 42 साल उम्र है और सरकार के उत्तराखंड सरकार की शासनादेश के अनुसार सभी को ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक सभी के लिए अलग अलग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल की छूट, 5 साल की छूट आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रितों के लिए। दिव्यांग जनों के लिए 10 साल की छूट, 42 साल प्लस 10 साल आप इसको काउंट करके चले। यहाँ पे शुल्क की बात करें तो अनारक्षित के लिए 200 रुपए, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 200 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 80 रुपए, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए, शारीरिक दिव्यांग उसमें कोई शुल्क नहीं है और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए भी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन शारीरिक विकलांग के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो प्रोसेसिंग शुल्क 22 रुपए 30 पैसा चार्ज होगा। प्रथम चरण में आपके लिए कौन सी परीक्षा होगी, इसके लिए आपका उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना
निम्न होते हैं, जैसे हिंदी टक्कड़ में आधारकाली परीक्षा है, 15 मार्क्स की होगी, ये 10 मिनट का समय मिलेगा आपको। और अंग्रेजी टक्कड़ में ये भी 15 मार्क्स का, इसके लिए भी 10 मिनट। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा जो कि अधिकतम 100 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का समय अवधि रहेगी आपकी, 1.5 घंटा। हिंदी शॉर्ट हैंड में 135 मार्क्स और अंग्रेजी के लिए 135 अंक का टंकण अवधि और 5 मिनट 35 लगभग 5.5 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही हिंदी एवं अंग्रेजी अश्वलेखन परीक्षा हेतु आरक्षण घोषित किया जाएगा। जो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड है वो आपका वैकल्पिक होगा, लेकिन यदि अंग्रेजी आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें आपको वरीयता मिलेगी। द्वितीय चरण में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर होगा, सामान्य अध्ययन जो कि 100 अंक के होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। निबंध एवं आलेखन वर्णात्मक प्रकार ये भी आपका 100 अंक का होगा, इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आप हिंदी टक्कड़ में पाठ्यक्रम या 10 मिनट की अवधि में करने हेतु तो एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। मैक्सिमम टाइम रहेगा आपका 10 मिनट और इसमें मिनिमम जो की डिप्रेशन रहेगी आपकी 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी आवश्यक है। और यदि आपकी 8000 से नीचे की डिप्रेशन आती है तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन यदि आपने 10 मिनट में 8000 से ऊपर की डिप्रेशन प्राप्त की है तो उसमें अंकों के अनुसार आपको मेरिट बनेगी। जैसे 8000 से 8999 की डिप्रेशन, उसमें 10 अंक है, और 9000 से 10499 की डिप्रेशन में 11 अंक, 10500 में 11999 की डिप्रेशन 12 अंक, 12000 से 13499 की डिप्रेशन में 13 अंक, 13500 से 14999 की डिप्रेशन में 14 अंक, और यदि आपके 15000 से अधिक कितने भी आए तो मैक्सिमम आपको 15 अंक मिल जाएंगे। तो इसमें इसी के आधार पर भी मेरिट तैयार की जाएगी। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी आपका अंग्रेजी एक वैकल्पिक है। यदि आप अंग्रेजी देना चाहते हो वह अंग्रेजी दे सकता है, यदि हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी दे सकता है। लेकिन जिन्होंने दोनों दी है, जिन्होंने अंग्रेजी भी क्वालिफाई कर लिया और हिंदी भी क्वालिफाई कर दी, तो उनको वरीयता दी जाएगी इसमें। बाकी जो सिलेबस है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, और आप इस विज्ञप्ति को भलीभांति पढ़ लें और उसी के बाद आप फॉर्म भरवाएं। इसका जो प्रथम चरण होगा, जो परीक्षा होगी, वो केवल आपका परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में ही संपन्न होगा। और अभ्यर्थी अधिक होते हैं तो हरिद्वार में ही किसी अन्य केंद्रों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, और आपका सेंटर केवल जनपद हरिद्वार में ही रहेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर परीक्षा केंद्र हरिद्वार के अन्य केंद्रों पर भी बनाया जा सकता है। इसमें आपने देखी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी श्रेणी में आपका कंप्यूटर का की डिप्रेशन होनी चाहिए, और साथ में आपका शॉर्ट हैंड भी होना अनिवार्य है। जिसके पास तीनों शैक्षिक अर्हताएं हैं वह इस फॉर्म को भरवाएंगे। इसमें केवल ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि शॉर्ट हैंड भी मांगा गया है। तो ये थी आज की जानकारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो मिनिमम जो भी वैकेंसी आती है तो आरक्षण के अनुसार मिनिमम मार्क्स आपको लाने अनिवार्य है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया जो 2022 में बन चुकी थी तथा संशोधन में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम आरक्षण अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसमें अनारक्षित जो एवं संबंधित कास्ट के आते हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स 45 लाने अनिवार्य है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। यदि मेरिट लो जाती है, हाई जाती है तो मेरिट के आधार पर बनेगी, लेकिन लो जाती है तो 45 मार्क्स से नीचे, यदि ओबीसी में आपका 40 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स 35, उत्तराखंड के जो डिफेंस फ्रीडम फाइटर है आश्रित उनके लिए भी 35, और भूतपूर्व सैनिक उनके लिए भी 35, और उत्तराखंड के दिव्यांग हैं जो उनके लिए 30 मार्क्स मिनिमम लाने आवश्यक है, तभी आप आगे के लिए चयन हो सकते हो। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल में MS डिजिटल सूचना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।